अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसके कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो कि हैं एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जबकि इससे लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो था टेम्परेचर एंड पीएच किस तरीके से एंजाइम पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर एक मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और इवन कि इंसान की डेथ भी अगर हो सकती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम कंसंट्रेशन को। एंजाइम की एक स्पेसिफिक ग्लोब्यूलर शेप होती है, ठीक है। उसकी एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंजाइम कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो दैट्स मीन कि रिएक्शन जो है हमारा वो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एंजाइम जो है वो एक है, यानी कि लिमिटेड उसकी अमाउंट है, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो हमारे पास है हम काउंट कर लेते हैं कि 500 है, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और एंजाइम की क्वांटिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर हम एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट जो होंगे वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होंगे और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लिमिटेड है हमारे पास, एंजाइम मींस कि एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर पूरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे एंजाइम है 1, ठीक है, और हमारे पास सबस्ट्रेट है हमारे पास 500। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच होंगे उतने ही ज़्यादा ये एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगे और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंजाइम 2 कर दें तो एक और सबस्ट्रेट वहाँ पे आके अटैच होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कर दें तो एक और सबस्ट्रेट अटैच होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एंजाइम की क्वांटिटी के ऊपर। जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट आगे अटैच होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एंजाइम 500 कर देते हैं, हमारे पास सबस्ट्रेट भी 500 हैं, तो क्या होगा कि 500 के 500 जो एंजाइम्स हैं वो मतलब सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहूँ तो ये हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन और ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे अटैच होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सेकेंड अटैच होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, थर्ड सबस्ट्रेट आके अटैच होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास 500 के 500 सबस्ट्रेट जो हैं वो 500 एंजाइम पे अटैच हो जाएंगे, तो वहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तमाम सबस्ट्रेट जो होंगे वो तमाम के तमाम जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट की क्वांटिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी, जबकि एंजाइम की क्वांटिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। अब हम इसको उलट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट 1 है और एंजाइम हमारे पास 500 है। रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे उतने ही ज़्यादा एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके अटैच होंगे और रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे। दैट्स मीन कि हमारा रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं आपको ग्राफ में शो करूँ तो जैसे ही फर्स्ट एंजाइम पर अटैच होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, सेकेंड सबस्ट्रेट सेकेंड एंजाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी जो है वो 500 कर देते हैं और एंजाइम की क्वांटिटी भी 500 है, तो सारे के सारे सबस्ट्रेट जो हैं वो एंजाइम पे अटैच हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपना स्लो डाउन हो जाएगा और मैक्सिमम रेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, पीएच हो गया या एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो सारे एंजाइम के एक्शंस पे के इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइम एक्शन जो है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर अपना वर्क करता है, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, आज के 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स को, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। थैंक यू।